स्वागत है वेल्थ क्रिएटर ग्रुप प्रस्तुत निफ्टी वीकली एनालिसिस। इस बार मैंने लास्ट टाइम के सेशन में क्लियर किया था 6 जनवरी विल बी द इम्पोर्टेंट डेट। मेरे लिए 6 जनवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। तो आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं कि आने वाले नेक्स्ट 1, 2 या 3 महीने में निफ्टी क्या कामकाज करेगी और उसके पीछे क्या लॉजिकल रीजंस है और टाइम साइकिल क्या कहती है। सो आप लोगों को मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से, हम पहले मंथली चार्ट में निफ्टी क्या कहती है, वीकली चार्ट में निफ्टी क्या कहती है और डेली चार्ट में निफ्टी क्या कहती है, डे वाइज एनालिसिस सेपरेट करेंगे। तो आपको इंट्राडे ट्रेड कैसे लिए जाए, पोजिशनल ट्रेड में क्या पोजीशंस बनाए और मंथली एक्सपायरी में जो लोग काम करते हैं वो कैसा काम करे, ये सारी चीजें आपको आज सीखने मिलेगी। तो आइए चलो चालू करते हैं। फर्स्टली वी विल डू अ मंथली एनालिसिस, मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख रहे हो निफ्टी का मैंने मंथली चार्ट लगाया है और मैंने मंथली चार्ट पे आपको देखो मैंने मार्क करके रखे 2 कैंडल, एक है नवंबर मंथ का और एक है दिसंबर मंथ का। सबको दिख रहा है सर्कल किया हुआ? यस सर। कोई बता सकता है ये कौन सा पैटर्न है? टेक्निकल टर्म में कोई बता सकता है ये कौन सा पैटर्न है? बेरिश एंगल। आप लोगों ने सही कहा। अगर इसको आप टेक्निकल टर्म में डिस्कस करें तो ये मंथली चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। अगर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे या 5 मिनट 15 मिनट पे बनता है तो मैं जनरली उसको उतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूं, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। सो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पास्ट में ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स निफ्टी में बना है, 8 to 9 टाइम्स बना है। सो हम कैलकुलेट करेंगे कि वो 8 से 9 टाइम में निफ्टी ने क्या रिएक्शन दिया और क्या पॉसिबल रिएक्शन निफ्टी आने वाले दिनों में दे सकती है। तो मुझे 2-3 लोग वॉलंटियर चाहिए जो ये डेटा मेंटेन करे या डेटा लिख के रखे या कैलकुलेशन मेरे लिए फटाफट कर दे। क्या आप में से 2-3 लोग रेडी है? यस सर। आप में से 2-3 लोग रेडी हो कैलकुलेटर लेके? हाँ। चलो लेट्स स्टार्ट देन। देखो हम निफ्टी में ये जो पैटर्न है ना, अभी जो पैटर्न देख रहे हैं, ये सेम पैटर्न मैंने जब से निफ्टी फॉर्म की है ना, जब से निफ्टी तैयार हुई है तब से कब कब बना और क्या हुआ ये हम देखेंगे पास्ट में, और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्योंकि टाइम साइकिल हमेशा कहती है हिस्ट्री रिपीट ऑलवेज। टाइम साइकिल हमेशा कहती है हिस्ट्री रिपीट ऑलवेज। जैसे कि हम साइकिल्स अभी फिर चलाने चालू किए, वैसे ही हर चीज का फिर आएगा। देखो हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को उस पर कन्विक्शन या कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए। मैंने निफ्टी का पूरा एनालिसिस कब से किया है, लेट्स से सबसे पहला बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न 1990 में तैयार हुआ था। 1990 में पहला
तैयार हुआ था। जब से निफ्टी स्टार्ट हुई है, निफ्टी स्टार्ट हुई 90 से, हमने 90 में पहला देखा अक्टूबर में, इसका लो बना था 383.75। जैसे ही इस बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का लो टूटा, हमने नया लो बनाया 383 टू 306। हमने 83 पॉइंट का फॉल देखा 4 महीनों में। तो आपको नोट डाउन करना है 1990 4 मंथ डाउन ट्रेंड, और करेक्शन हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। 386 से 306 आया, सो लगभग 80 पॉइंट का आया, मतलब 20% करेक्शन आया। तो आप नोट डाउन करोगे 1990 4 मंथ 20% करेक्शन, लिखा? नेक्स्ट एंगल्फिंग पैटर्न बना 1992 में, सितंबर 1992 में। उसका लो था 809। वहां से हमने डाउन ट्रेंड देखा, 1 2 3 4 5 6 महीना, 6 मंथ्स, और उसका लो बना 599। 809 से 599। अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो लगभग 200 पॉइंट्स। सो ये अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 25% का करेक्शन, 25% का करेक्शन। इसके बाद में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मंथली चार्ट पे बना 1997 में। 1997 में इसका लो था 1098। उसके बाद में 6 मंथ्स का डाउन ट्रेंड और लो बना 929। और कहां से ये करेक्शन आया था? 1098 से। सो लगभग 160 पॉइंट का करेक्शन था, जिसको 15% का करेक्शन हम मानेंगे। 15, 6 मंथ डाउन ट्रेंड, 15% का करेक्शन। फिर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना 98 में, उसका लो था 1037.95। वो कटा, फिर से हमने 7 मंथ्स का डाउन ट्रेंड देखा। 7 मंथ का डाउन ट्रेंड और लो बना 800। अप्रॉक्स करेक्शन आप देखोगे तो वो हो गया 25% का। 7 मंथ 25% करेक्शन। नेक्स्ट एंगल्फिंग पैटर्न बना यहां पे 2000 में इसका लो था 1489। उसके बाद में हमने लगातार 7 महीने करेक्शन देखा, और करेक्शन हुआ था 1108। 1489 से 1108, मतलब लगभग 380 पॉइंट्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 25%। 7 मंथ करेक्शन, 7 मंथ डाउन ट्रेंड, 25% करेक्शन। नेक्स्ट बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना यहां पे 3 अप्रैल 06। यहाँ पे सिर्फ एक ही महीना करेक्शन हुआ, लेकिन कितना हुआ? लो बना था 2896, उसके नीचे 2595, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया था। अगर इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वो होता है 15%। वो होगा, नहीं सॉरी,
वो होगा 11%, 11 से 12% का ये डाउनफॉल होगा। 1 मंथ 11%। फिर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना 2008 में, जिसका लो था 448। उसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9 महीने का डाउन ट्रेंड बना और अप्रोक्स करेक्शन आया 50%। 9 मंथ 50% करेक्शन। फिर आगे आने के बाद में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना 2010 में, जिसका लो था 5416 और उसके बाद में अप्रोक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 मंथ्स का डाउन ट्रेंड, 11 मंथ्स का डाउन ट्रेंड और करेक्शन हुआ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। सो 20% का करेक्शन, 20% का करेक्शन। इसके बाद में बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न काफी कम बने, 2015 में बना। 2015 में डाउन ट्रेंड चला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने का डाउन ट्रेंड बना। 8269 से हम 6825, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का करेक्शन, मतलब 25% का डाउनफॉल। नोट कर रहे हो ना सब लोग? हाँ सर। यस सर। फिर 16 में बना 855 का लो, 4 महीने का डाउनफॉल, लो बना 7893, 600 पॉइंट का करेक्शन। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग वो होगा 8 to 9% का करेक्शन। फिर बना यहाँ पे फरवरी 8 में बेरिश एंगल्फिंग, 1 महीने का डाउन ट्रेंड, जिस दिन लो कटा नया लो बनाया 300 पॉइंट्स, ओनली 4 to 5% का करेक्शन। फिर बना 18 में फिर से, जहां पे 10850 से हमने लो लगाया 10004, अप्रोक्स 8% का करेक्शन एंड 1 मंथ का डाउन ट्रेंड। उसके बाद में बेरिश एंगल्फिंग बना है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आप लोगों ने अगर ये पूरा डेटा एनालाइज किया तो आपको क्या ध्यान में आ रहा है? मैक्सिमम डाउन ट्रेंड कितने महीने का हुआ? 12 महीने का। 12 महीने का मैक्सिमम डाउन ट्रेंड है। और मैक्सिमम करेक्शन कितना आया? 50%। 50%। मैक्सिमम करेक्शन 50% आया, 25% का करेक्शन नंबर ऑफ टाइम्स में आया। नंबर ऑफ टाइम्स 25 करेक्शन आया और स्मॉल करेक्शन 10 to 12% के 2 से 3 टाइम आए। अगर आप इन सबको अगर एवरेज आउट करते हो तो 15 से 25% का फॉल या 10 to 25% फॉल मिनिमम आना चाहिए ना? यस सर। और ये चीज हम हवा में बात कर रहे हैं कि हमने पास्ट में जो भी हुआ उसके ऊपर में कैलकुलेशन कर रहे हैं? पास्ट में जो सो हमारे पास में डेटा है, हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, करेक्ट? सो मेरी, अब मैं ना बुलिश हूं ना बेरिश हूं। एक बात समझ लो, लोग समझेंगे कि सर आप मतलब बेरिश हो। एक बात समझो, हर टाइम डाउनफॉल कब आया? जब ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के कैंडल का लो कटने पर
लो के ब्रेक होने पर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मंथली टाइम फ्रेम, अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू देखें, अगले 1 साल का या 3 महीने से लेके 10 महीने का व्यू देखे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 17774 में इसमें बफर देके 25 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, 17750 ब्रेक करने पर 17750 ब्रेक करने पर हम 1800 टू 4500 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग पे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि लो तो कटने देना, एटलीस्ट लो कटने देना। इसका लो कटा नहीं है अभी तक, याद है? ये कैंडल का लो कटा नहीं है। अगर मंथली क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो हम तो एश्योर हो जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 2-3 बार सिर्फ 1 महीने का करेक्शन आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली, और ये पास से ये बात क्लियर है कि कोई भी डाउनफॉल 1 साल के ऊपर चलता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। मतलब जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो भी 2025-26 तक पेशेंसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका पैसा बनेगा बनेगा और बनेगा, ये तय है। सो पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मिले आप ऊपर के लेवल पे खरीदे हो, वहां पे बैठे रहो। सो हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है? 17750 के नीचे अगर हम आते हैं तो मैं मंथली टाइम फ्रेम, अगर मैं यहां से आगे की 1 साल की सोचूं, सो 1800 पॉइंट से लेके 4500 पॉइंट, अगर 4500 पॉइंट इसमें से निकाल दो 17750 से, तो आंसर आएगा लगभग 13,600। करेक्ट है? कोई तो माइनस करना, 17,750 माइनस 4,500 करेक्ट। 13,250। कितना? 13,250। हाँ, और 1700 से 1800 पॉइंट हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो अप्रोक्स आएगा 16,000 के पास में या 16,800 के पास में। सो आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में मैं निफ्टी को अगर मंथली चार्ट के हिसाब से एनालाइज करूं, तो मैं उसको 17,750 के नीचे, 7,750 के नीचे मैं उसको 16,000, सॉरी, अगर आप उसको करोगे तो आएगा आंसर 15,800। 15,800 10% का फॉल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उतना आएगा। करेक्ट? 16,000 से लेके 15,800 तक, और एक्सट्रीम केस में 13,250 तक भी मार्केट को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और सबसे एक्सट्रीम केस रहेगी तो 50% मतलब 9,000, लेकिन मैं उसको अभी 9,000 पे नहीं देख रहा हूं। मैं अभी तक मैं अपने आप को 13,250 तक मैक्स देखने की मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। और जो मैंने बहुत पहले 2021 में जब निफ्टी 13,000 पे थी, तब हमने प्रिडिक्ट किया था कि हम 17,000 क्रॉस करेंगे और फिर से ये लेवल पे आएंगे।
जो मेरे पहले 1-2 बैच के स्टूडेंट्स हैं वो एग्री करेंगे, राइट टीम? यस सर। यस सर। तो वो स्टूडेंट भी सेशन में अवेलेबल है, तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया है कि ये हमने सारे प्रेडिक्शन 4 साल पहले किए थे, क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि टाइम साइकिल का पावर क्या है। सेकेंड, ये तो हो गया मंथली चार्ट। सो सबको क्लियर है, लेकिन ये कब होगा मैंने अभी तक इसका कंफर्मेशन दिया नहीं। 750 ब्रेक होने पर होगा। अभी तक 750 ब्रेक नहीं हुआ है, तो भी यहां से भी अपसाइड के चांस खुले हैं। यहां तक सब मेरे साथ हो? यस सर। मतलब 17,750 ब्रेक होने तक हम बेरिश नहीं होंगे। ये हो गई हमारी मंथली चार्ट की बात। आइए चलो अब बात करते हैं वीकली एनालिसिस की, जो कि मेरा टाइम साइकिल का विंडो पीरियड है। यहाँ पे निफ्टी क्या कामकाज करेगी। देखो निफ्टी ने एक बहुत ही सही पैटर्न बनाया, इतना सही पैटर्न बनाया है कि मैं आपको दिखा दूं। एक ये यहां से आया, अब यहां से एक तो ये एन पैटर्न बना दे नीचे नीचे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये लो ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब फिर से ये कैंडल का लो कितना है देखो, 779, मतलब 779 को ब्रेक करने पर हम इसमें 18,728 से हमने ये फॉल देखा था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। तो यहां से नीचे 770 को ब्रेक करने पे या 750 को बफर पे ब्रेक करने पे कम से कम 1000 पॉइंट के फॉल के लिए हम पोजिशनली यहाँ पे फरवरी के मंथ का पुट लेके बैठ सकते हैं। लेकिन ये तभी पैटर्न कंफर्म होगा जब हम 750 को ब्रेक करेंगे। अगर ये पैटर्न नहीं हुआ तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही सही पॉसिबिलिटी है। देखो ये आया, अब यहां से निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न खड़ा कर दे, या इसी को आप देखोगे तो मैं इसी को डब्ल्यू करना चाहूं, इसी को मैं डब्ल्यू करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकता हूं। ये जो कंधे झुकाए हुए हमने एक बार कहा था ना, झुकेगा नहीं साला वाला पैटर्न, तो यह परफेक्ट पैटर्न हो सकता है यहां से। लेकिन इसके लिए इसको इसका हाई काटना पड़ेगा, जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। जब तक मार्केट 18,265 के ऊपर में नहीं जाता है तब तक मार्केट में बड़ी तेजी संभव नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ने 18,265 तोड़ा तो मार्केट में 18,500 18,700 के डोर्स खुले होंगे वीकली चार्ट पे। सो किसी को वीकली पोजीशन बनानी है तो 17,780 या 70 और 18,265 सबसे इंपॉर्टेंट कॉल या पोजीशंस या लेवल्स रहेंगे। सो वीकली चार्ट पैटर्न पे एन पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, बोथ पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल। अगर 17,780 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 1000 पॉइंट का फॉल, और अगर यहां से ही रिवर्सल लेता है तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो जैसे ही मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, 17,950 का स्टॉप लॉस या 930 का स्टॉप लॉस लगा के आप 18,500 18,700 लगभग यहां से भी 800 से 1000 पॉइंट ऊपर के टारगेट के लिए भी कॉल में बैठ सकते हो 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पर। क्लियर? वीकली एनालिसिस स्टॉप लॉस कहां पे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 700 पॉइंट का टारगेट।
लेकिन ये 1 वीक में नहीं 2 वीक में आ सकता है। क्लियर है? वीकली एनालिसिस भी सबको क्लियर हो गया? यस। नाउ अब बात करते हैं डेली चार्ट पे। अब हमें डेली चार्ट पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर बना है। डेली चार्ट पे देखो, अगर आप देखोगे, देखो सिंपल, ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे आई। अब इसका लो देखना, इस कैंडल का लो कितना है 774 और इस कैंडल का लो कितना है 795। मतलब ये कंधा झुका के जो अपना झुकेगा नहीं साला वाला पैटर्न है ना, उस टाइप में ये डब्ल्यू पैटर्न खड़ा कर सकता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न खड़ा कर सकता है अगर ये लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये लो जो है 774 का, वो इतना क्रूशियल है, वो ब्रेक हुआ कि इसको यन पैटर्न में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और यन पैटर्न में कन्वर्ट होते हुए इसमें वीकली में या डेली में 17,300 के टारगेट 4 या 5 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 4 या 5 दिनों में 500 पॉइंट का डाउनफॉल। लेकिन अब इतने सारे एनालिसिस के बाद में एक बात तय हो गई, 17,750 ब्रेक होने पर मार्केट एक बड़ी रेड कैंडल खड़े करने की तैयारी में जुटा हुआ है। और क्या मैंने आप लोगों को मेरे डेट्स, मैंने मेरे डेट्स 20 तारीख या 21 तारीख को ऑलरेडी बता चुका हूँ? नोट मैंने आप लोगों को 1 महीना पहले मेरे डेट्स बताए। 17,500-750 माइक म्यूट रखो प्लीज, कोई दूसरी बात कर रहा है तो। अगर मैं 1 महीना पहले, ये चार्ट अभी तैयार हुए या 1 महीना पहले तैयार हुए थे? अभी तैयार हुआ। तो हमने प्रेडिक्शन चार्ट बनने के पहले की है या बाद में कर रहे हैं? पहले की है। मतलब कुछ चीजें हम मार्केट के पहले देख पा रहे हैं। इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि हमारा जो एनालिसिस है वो किस लेवल पे आ सकता है। लेकिन कोई भी एनालिसिस या एनालिस्ट 100% करेक्ट नहीं हो सकता, मैं खुला बोल रहा हूं। 80 to 85% चांसेस, जो भी पॉसिबिलिटी है मैंने आपको विथ टेक्निकल प्रूव करके दिखाया। मेरी टाइम साइकिल भी यही कहती है। अब ये हो गई डेली चार्ट पे। लेकिन अगर मार्केट 18,265 को ब्रेक करता है तो मार्केट में 2-3 ग्रीन वीकली कैंडल बन सकती है। 2-3 ग्रीन वीकली कैंडल बन सकती है। अगर इसको हम इंट्राडे में भी देखें तो सेम पैटर्न इंट्राडे में आपको दिखेगा। 5 मिनट्स के चार्ट पे भी आप देखोगे तो देखना आप, ये एक अच्छा यहाँ से डब्ल्यू होके ऊपर में जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से ऊपर में यहाँ तक तो जाना ही है। अगर इंट्राडे में हम बात करें, इंट्राडे कल के लिए हम बात करें, तो ये एक लाइन खींच लेना आप आपके चार्ट पे, ये हमारी लक्ष्मण रेखा होगी। वो क्या पॉइंट है 17,952। अगर हम कल फ्लैट ओपन होते हैं और ऊपर चलने लगते हैं 17,952 के ऊपर में हमें एक पुट की पोजीशन लेनी है। 17,9
फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने पे हम बात कर रहे हैं। हमें 17,952 की पोजीशन, पुट की पोजीशन लेनी है। 17,970 का मात्र 18 पॉइंट का एसएल लगा के हम पुट में बैठेंगे। हमारे पहले टारगेट होंगे 17,890, 17,820। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलती है और 17,770 को ब्रेक करके 5 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है और उस कैंडल का भी लो ब्रेक करती है, तो हम 17,810 का या 820 का स्टॉप लॉस लगा के पुट में बैठेंगे और हमारे टारगेट होंगे 17,650, 17,580 सेम डे। फ्लैट के केस में हम दोनों तरफ पुट लेने की सोचेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट हमारा पुट का एसएल खा जाती है, पुट का एसएल खा जाती है, आप तुरंत आपकी पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, 17,770 ब्रेक होने तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर 15 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज होता है, 17,820 का स्टॉप लॉस लगा के हम 150 to 250 पॉइंट्स के डाउनफॉल के लिए मार्केट में रेडी रहेंगे। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है 18,000, 17,970, 800 या 18,000 पे खुलती है तो हम वेट करेंगे। अगर पहले 15 मिनट में 17,952 के नीचे एक बार भी नहीं आती है तो हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,900। स्टॉप लॉस हमारा बड़ा रहेगा, 950 के ऊपर में हम कॉल की पोजीशन लेंगे। 900 का एसएल लगा के टारगेट रहेंगे 18,060, 18,130। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। बाय एनी चांस अभी एसजीएक्स निफ्टी ग्लोबल मार्केट देखोगे तो गैप अप ओपन होने के चांसेस है, लेकिन कल सुबह वो गैप अप कितना ओपन होता है वो क्रूशियल रहेगा। 950 के ऊपर में हम कोई पुट के बारे में नहीं सोचेंगे और हम 17,750 के नीचे कोई कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। आज मैंने आपको मंथली, वीकली और डेली तीनों व्यूज मेरे क्लियर कर दिए विद टाइमलाइन। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, टाइमलाइन के हिसाब से 6 जनवरी टू 14 जनवरी हमारा विंडो पीरियड है जहां पे अपसाइड डाउन साइड दोनों पॉसिबल है। टाइम साइकिल कहती है 17 जनवरी टू 4 फरवरी वी विल सी अ बेरिश मूव in a market. 4th February to 14th February we will see a bullish view, and 14th to 6th March we will see again a bearish move. इस डाउनफॉल में आपको मार्केट से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने मंथली एनालिसिस में आपको सारी चीजें दिखा दी है। अगर फिर भी आप डर के मार्केट में काम करोगे तो मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। जो गलती आप पास्ट में की अब ना करना। मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था 20 दिन पहले कि जो भी अपसाइड मिले कैश इन हैंड रहना।
क्या मेरे लर्निंग एजुकेशन के ग्रुप के बंदे और मेरे जो स्टूडेंट है, क्या आप लोगों को पता है, क्या आप लोगों ने फॉलो किया है, क्या आपने कैश में आपने कुछ कलेक्शन रखा है अपने पास? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज बहुत कम आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। सर मैंने इट वाज आप सो लोगों को एक्यूरेट। इसलिए इन्फॉर्म किया था। अब मैंने कहा था कि मैं 80% कैश इन हैंड हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट बुक भी करवाया, मैंने लगातार हिंट भी दे दी। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई फोर्स भी नहीं है। लेकिन अगर आपको भरोसा है तो आपको कुछ चीजें माननी पड़ेगी। ये होगा, ये मार्केट में बार बार हुआ है, और मैंने अप्रोक्स 2 साल से मैंने 15 प्रिडिक्शन किए होंगे, तो उसमें से 12 प्रिडिक्शन करेक्ट आए। मानो या ये सर। ना मानो, कितने लोग एग्री करते हो? जितने भी है, मुझे एक बार वोटिंग करो। 72 पीपल से कितने लोगों को लगता है कि 80% हमारा सक्सेस रेट है? Yes, sir. यस सर। चलो, गुड रिस्पॉन्स। अप्रोक्स 20, 15, 16, 8 people are saying yes, 16 people are saying by showing the thumbs up, 18 people, 21 people. Thank you very much. So आप